सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट जैसे कपल ऑफ वीडियोस अब हार्ट के डिस्कशन चल रही है। येस्टरडे ओनली आई रिसीव्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर अ डिस्कशन ऑन होल इन द हार्ट। दिल में छेद रहना किसे कहते हैं, क्या होते हैं ऐसे केसेस, क्यों होते हैं, क्या उसकी पहचान है, साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, और अगर है तो होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो हमारी यहाँ भी ऐसे क्रिटिकल केसेस में हमारी मदद करने आती हैं। आइए दोस्तों पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। क्या होता है दिल में छेद, किसे कहते हैं बेसिकली, दिस आर कॉल्ड सेप्टल डिफेक्ट्स ऑफ द हार्ट। और ये दो तीन तरह के रहते हैं। सिंपल और बेसिक जानकारी लेंगे स्पेशली फॉर दोज जेंटलमैन हु हैड रिक्वेस्टेड फॉर टुडेज़ वीडियो एंड इन जनरल। देखिए नॉलेज इज़ प्रिवेंशन, हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वी शुड नो ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक बने रहे मेरे साथ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम डिस्कस करेंगे एंड वील फाइंड आउट द होम्योपैथिक क्योर बिहाइंड इट। आइए देखते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज़ दिस सेप्टल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट। दोस्तों दिल में छेद किसे कहते हैं, इसके लिए ना थोड़ी बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है हार्ट के बारे में। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। इन शॉर्ट बात करेंगे सरल भाषा में, सो दैट एवरीवन ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। द 2 अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट जिसे हम एट्रिया बोलते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट जिसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। फाइन। अब बेसिकली व्हाट हैपन्स इज द राइट एट्रिया, उसमें से ब्लड फ्लो करता है इनटू द राइट वेंट्रिकल्स और उसमें से वो जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग्स से होते हुए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कम्स बैक टू द हार्ट इनटू द लेफ्ट एट्रिया, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड आउट अगेन टू द ऑल द बॉडी पार्ट्स। दिस इज अ बेसिक सर्कुलेशन पैटर्न जो रहता है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर सेपरेटेड विद अ वॉल। आपस में एक सेपरेशन है जिसे हम कहते हैं मस्कुलर, जैसे सेप्टम बोलते हैं उसे। उस सेप्टम में अगर कोई होल रह जाए, उस वॉल के अंदर कोई छेद रह जाए, तो उसे हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम ASD बोलते हैं। सो दिस इज वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेप्टल डिफेक्ट्स। दिल में छेद का एक पहला ये टाइप है, कह लीजिए ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम रहता है, उसमें होल रह जाए। नाउ व्हेन अ बेबीज हार्ट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट हैपेंस इज there are actually normally there are several openings in the septum dividing the atria, or during the pregnancy they themselves close, वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। but at the time of birth अगर वहाँ एक छेद रह जाए, if there is a hole left behind in the atrial septa, उसे हम atrial septum defect बोलते हैं, atrial septal defect ASD, राइट। आफ्टर बर्थ के बने शॉर्टली ये अपने आप बंद हो जाते हैं, अगर रह जाए तो ये इसे हम ASD बोलते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, इस वजह से क्या रहेगा, नाउ देयर इज एन ओपनिंग बिटवीन द 2 एट्रिया आपस में, तो व्हाट विल हैपन इज द लेफ्ट एट्रिया विल पंप ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। द लेफ्ट एट्रियम विल पंप ब्लड इन द राइट एट्रियम, और वो फिर लंग्स में चला जाएगा थ्रू राइट वेंट्रिकल। इससे क्या रहेगा, द फ्लो ऑफ ब्लड विल इंक्रीज इनटू द लंग्स। वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लंग्स के ब्लड वेसल्स को डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, एंड इट कैन प्रूव टू लीड टू हार्ट फेलियर एज वेल, क्योंकि लोड बढ़ जाता है हार्ट पे, और देज नवजात शिशुओं में पाया जाता है। इट्स अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, याद रखिए। इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये बहुत रिस्की रहता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इसे बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों रहता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो 2 वेंट्रिकल्स रहती हैं, द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, दे आर सेपरेटेड विद अ वॉल, कह लीजिए सेप्टम जिसे हम बोलते हैं। अगर उसमें छेद रह जाए उसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। अब इस वजह से क्या रहेगा, अगेन द लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ उसने सारा ब्लड फ्लो करना था थ्रू द एओर्टा टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, अब छेद रह गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। अगेन the flow of blood will increase into the lungs. Again the same thing will happen, there will be increased blood pressure in the blood vessels of the lungs, they will be damaged, which can lead to heart failure.
इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब थर्ड एक छोटी डिस्कशन करें, थर्ड फॉर्म रहती है दैट इज़ AVSD, दैट इज़ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब इसमें क्या रहता है दोस्तों, देयर आर होल्स बिटवीन द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फर्स्ट। सेकेंडली जो दो तरह के वॉल्स रहते हैं ना, द ट्राइकस्पिड वॉल इन द राइट साइड एंड द mitral वॉल इन द लेफ्ट साइड, अब वो वॉल्स दे आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, ये होता है AVSD। अब इन केस द अपर चैम्बर्स एंड द लोअर चैम्बर्स, अगर उनमें सेंटर में एक बड़ा सा होल रह जाए, उसमें फिर क्या दिक्कत रहेगी, द ब्लड विल फ्लो इन ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। और जो ये वॉल्स रहते हैं दोनों, उनकी जगह एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल रह गया, बिकॉज दे नॉर्मली 2 वॉल्स रहते हैं, ट्राइकस्पिड एंड द mitral वॉल, वो डेवलप नहीं हुए, देयर सिंगल वॉल। नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इसे हम बोलते हैं कंप्लीट AVSD। और ऐसे ही पार्शियल AVSD रहता है, इस केस में देयर इज अ होल बिटवीन द सेंटर, इन द सेंटर, जिससे ब्लड विल फ्लो इन ऑल द 4 चैम्बर्स एंड वॉल्स आर देयर, ट्राइकस्पिड वॉल इज डेवलप्ड एंड mitral वॉल इज डेवलप्ड, लेकिन mitral वॉल में वो स्टेनोसिस रह जाता है, वो पूरी तरह से खुलता नहीं है, इट माइट नॉट क्लोज कम्प्लीटली, बंद नहीं होगा वो, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहती है। सो दैट इज़ पार्शियल और इनकम्प्लीट AVSD। ये सिर्फ जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए क्या होता है ASD, VSD एंड AVSD। There are 3 different types of septal defects, hole in the heart, हृदय में, दिल में छेद होना। और दोस्तों इसके साथ में एक टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलो, ये भी एक टर्म कॉमन सुनने में आई है। अब इस केस में क्या रहता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑल इन वन सिंगल कंडीशन। नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, न्यूबॉर्न बेबीज़ में, नवजात शिशु में पाया जाता है। ये टर्म आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, देखी भी होगी। 4 डिफेक्ट्स इसमें रहते हैं, और वो कौन से हैं? 4 डिफेक्ट्स एक ही केस में पाए जाते हैं, और वो रहते हैं दोस्तों VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकेंड दोस्तों पल्मोनरी स्टेनोसिस रहता है। थर्ड इज़ एनलार्ज्ड एओर्टिक वॉल्व, उसका साइज़ बढ़ जाता है। एंड फोर्थली इट्स अ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब ये चारों डिफेक्ट्स एक ही कंडीशन में आ जाएं तो उसे हम टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलो ये नाम देते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ। कई बेबीज़ में ऐसा भी देखा गया। अब देखते हैं दोस्तों इसके कारण क्या रहते हैं, ये दिल में छेद क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देयर इज सम चेंज इन द जेनेटिक्स, जो जीन्स में या क्रोमोसोम लेवल पे कुछ चेंजेस रहती हैं। और ये टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलो में तो डाउन सिंड्रोम, जो 21 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, वो कारण रहता है। सेकेंडली दोस्तों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर इफ़ द मदर हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद समवन, और इन केस मदर ने कुछ ऐसा खा लिया, कुछ ऐसा पी लिया, या कुछ ऐसी मेडिकेशंस ली हैं जिनके एज अ साइड इफ़ेक्ट उभर के आते हैं ये, विच कैन लीड टू द सेप्टल डिफेक्ट्स। आई रिमेंबर देयर वाज अ केस जहाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मदर को अपेंडिसाइटिस हो गया था, सो उसको सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ा अपेंडिक्स, बट दैट लीड टू VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हुआ बेबी में, एंड अनफॉर्चुनेटली द बेबी कुड नॉट सर्वाइव आफ्टर बर्थ। तो दोस्तों ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस रहती हैं, देखने में आती हैं। अब कई बार जो बेबीज़ सर्वाइव कर जाते हैं फॉर्चुनेटली, उनमें कुछ साइन सिम्टम्स रह जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज सेप्टल डिफेक्ट्स। आइए देखते हैं क्या है वो साइन एंड सिम्टम्स। नाउ सिंस लंग्स आर इन्वॉल्व्ड, हार्ट को तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, वर्कलोड लंग्स पे भी बढ़ जाता है, डैमेज हो जाते हैं ब्लड वेसल्स की, लंग्स की ब्लड वेसल्स में डैमेज हो जाता है। तो इसलिए जो पहला सिम्टम आता है दैट इज़ फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी और लंग इन्फेक्शंस, बहुत कॉमन दिखने में आते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं इन्फेक्शंस। दैन सेकेंडली दोस्तों डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, द चाइल्ड फेसेस वेरी डिफ़िकल्टी वाइल ब्रीदिंग। थर्डली दोस्तों इसमें टायरिंग रह जाता है व्हेन फीडिंग, जब बच्चा फीड लेता है तो बहुत थकान महसूस करता है, प्रॉपर फीड नहीं ले पाता, उसको बीच में दम लेना पड़ता है, कैसे बीच में ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं। एंड इवन व्हेन द टिल द चाइल्ड सर्वाइव्स, तब तक तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत थिन रहता है, वीक रहता है, प्रॉपर फीड नहीं ले पाता वो, सिंस नवजात शिशु प्रॉपर फीड नहीं लेगा तो उसकी ग्रोथ हैम्पर्ड रहती है। देन देयर इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेरी कॉमन सिम्टम अगेन रिलेटेड टू लंग डिसऑर्डर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है।
Then the heartbeat is skipped a number of times. Skipped heartbeats is again very common symptom. Then there are presence of heart murmurs. हार्ट मर्मर्स के हमने डिस्कस किया था ना. नाउ ये बहुत फाइन एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान विद स्टेथोस्कोप वी कैन इजीली मेक आउट द हार्ट मर्मर्स. वो एक ना वूशिंग सा साउंड रहता है बिटवीन टू हार्ट बीट्स, जिसे हम हार्ट मर्मर्स बोलते हैं. तो दैट इज़ वेरी कॉमन. हार्ट मर्मर्स इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम. देन स्वेलिंग रहती है दोस्तों, एडीमा हो जाता है लेग्स में, फीट में और स्टमक एरिया में स्वेलिंग रहती है. कैन लीड टू स्ट्रोक एज वेल. ये तो थे दोस्तों इन केस ASD है, VSD है, AVSD कोई भी कंडीशन है. दीज आर कॉमन सिम्टम्स. एंड इन डिफ़िकल्ट केसेस हैवी ब्रीदिंग रहती है, फास्ट ब्रीदिंग रहती है, स्वेटिंग रहता है पेशेंट को, टायर्डनेस रहती है व्हाइल फीडिंग, दैट आई टोल्ड यू, एंड पुअर वेट गेन एज द बेबी ग्रोज. जो हमने टेट्रालॉजी ऑफ फॉलो की बात की है ना दोस्तों, दैट इज़ अगेन वेरी क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर. उसमें एडिशनल इन सिम्टम्स के अलावा रहता है दैट इज़ साइनोसिस. क्योंकि उसमें ना ब्लू स्किन का कलर रह जाता है, हल्का हल्का ब्लूइश में रहता है स्किन का कलर, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. अब यू ना अराउंड द लिप्स, अबव द आइज़, अंडर द आइज़, फिंगर नेल्स, बेली रीजन में, तो यहाँ ना ब्लूइश सा कलर रहता है स्किन का. इफ़ दैट इज़ देयर दैट डिपिक्ट्स साइनोसिस, जो कि क्रिटिकल कंडीशन रहती है. पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों. ऐसे डिफ़िकल्ट केसेस में अगर सिम्टम्स बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं, बेबी को सर्वाइव करने में लग रहा है दिक्कत रह रही है, तो इमीडिएट सर्जरी इज़ दी ओनली ऑप्शन. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. बट नॉर्मली कई केसेस में देखा गया दोस्तों, ये जो होल्स रहते हैं, जो छेद रहते हैं ना दिल में, एज द बेबी ग्रोज ये खुद ब खुद जुड़ जाती हैं, अपने आप ये मेंड हो जाती हैं, नेचुरल कुदरती तरीके से कह लीजिए. बट इन केस वो नहीं हो पाती हैं, या जुड़ने के बाद भी देयर आर सेवरल साइन एंड सिम्टम्स जो थ्रू आउट लाइफ बेबी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, साइन एंड सिम्टम्स दैट ही कम्स अक्रॉस, है ना. तो उस केस में होम्योपैथी हमारी बहुत मदद करने आती है. एलोपैथी में देखा गया दोस्तों, दे यू नॉर्मली यूज़ एस इनहिबिटर्स एंड डायूरेटिक्स. अगर होम्योपैथी में हम बात करें तो वी हैव गॉट अ बेटर ऑप्शन एज वी हैव डिस्कस्ड इन द वेरी लास्ट वीडियो, देख लीजिएगा. वी हैव वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. सबसे पहले रामबाण, अगेन हियर क्रेटेगस, नथिंग लाइक क्रेटेगस दोस्तों. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कहाँ क्रेटेगस काम करती है, और ये जैसे ना वाइसोडाइलेट भी कर देती है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है टू द मसल ऑफ द हार्ट, और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है देयर बाय, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑल दिस सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए अभी सेप्टल डिफेक्ट्स में. क्रेटेगस के साथ हम अगर स्पाइजीलिया जोड़ें दोस्तों, अगेन द साइन सिम्टम्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, और साथ में जोड़ेंगे कैलिकाब. नथिंग लाइक इट. दिस थ्री रेमेडीज वर्क वेरी वेल इन सिंक्रोनाइजेशन और विद बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती थ्रू और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स. उसके अलावा दोस्तों और जो बेहतरीन दवाएं हैं होम्योपैथी में, वो नथिंग लाइक डिजिटलिस, रामबाण दवा दोस्तों हार्ट के लिए, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. डिजिटलिस के अलावा दोस्तों कैलमिया, जहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स बहुत रहते हैं, सांस की तकलीफ बहुत रहती है. एंड आई शुड नॉट फॉरगेट स्ट्रोफैंथस. स्ट्रोफैंथस इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी, हार्ट रेमेडी फॉर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली. बच्चों में जो हार्ट डिजीज़ रहते हैं, स्ट्रोफैंथस वहाँ बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है. सो देयर आर न्यूमरस रेमेडीज़. टॉप की बात की हमने 5 to 6 रेमेडीज़ वी हैव डिस्कस्ड. वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों. ऑफ कोर्स सिम्टोमेटिकली द रेमेडीज़ विल बी गिवन अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन ओनली. कंडीशंस ऐसी रहती हैं दोस्तों, क्रिटिकल कंडीशन है बच्चों में. सो गॉड सेव द किड्स. परमात्मा सबको लंबी उम्र बख्शे. इसी आशा के साथ दोस्तों फिर बात करेंगे, बहुत और बेहतरीन टॉपिक्स लेके आएंगे आपके साथ. अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द सेक्शन बिलो. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं पर्सनली, और मेल भी कर सकते हैं @gunanakcares@gmail.com. गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अपने दिल का ख्याल रखें.